ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फोबिक पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी सुनाएंगे जिसमें छुपी हैं अनदेखी और अनजानी शक्तियाँ। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम इस डरावनी यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी से। ये कहानी मुझे मेरे पापा ने सुनाई थी। मेरे पापा एक छोटे से गांव से संबंध रखते हैं और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां भी वास करती हैं। ऐसी एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे दादाजी का। खुले बालों और भयानक चेहरों वाली चुड़ैल। ठंड का समय और गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे दादाजी एक बड़े अधिकारी थे और उनका सरकारी बंगला गांव की सीमा से बाहर हुआ करता था। रोज की तरह उस दिन भी जब मेरे दादा अपना काम खत्म करके दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वो कुछ सामान लेने ही रुके। सामान लेते लेते टाइम का पता ही नहीं चला और जब दादाजी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर अपनी स्कूटर घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। दादाजी तेज गति के साथ स्कूटर चला रहे और अचानक से उनके स्कूटर के आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। ब्रेक मारते ही दादाजी तेज आवाज में चिल्लाए, दिखता नहीं, मेरी ही गाड़ी मिली थी मरने के लिए। वो औरत सर नीचे झुकाए जोर जोर से रोए जा रही थी। दादाजी को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। दादाजी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह कुछ ना बोली। दादाजी ने उससे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह दादाजी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और स्कूटर के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। सिर पर घूंघट की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था और इधर घर पर सब दादाजी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही स्कूटर की आवाज आई सब भागकर बाहर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो दादाजी ने सारी कहानी बताई। दादाजी ने कहा कि ये अपने घर का रास्ता भूल गई और जंगल में भटक रही थी। रात ये यहीं रुकेगी, लेकिन दादी को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। दादी ने उसे गुसल खाने यानी कि वॉशरूम में जाकर हाथ मुंह धोने को कहा। वह औरत बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो औरत जब वापस आई तो दादी जी ने उसको रसोई की तरफ इशारा कर खाना बनाने के लिए कहा। यह सुन वो औरत रसोई घर में चली गई। उसे रसोई घर में भेज तो दिया, लेकिन दादी जी का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद दादी जी रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह थैले में से चिकन निकाल ही रही थी। यह देखकर दादी जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना नहीं शुरू किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी थका हुआ था, इसीलिए किसी ने उसका चेहरा ही नहीं देखा था। दादी उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी नहीं दिखाई दी। दादी ने कहा, कोई जरूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ ना बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही हो। दादी रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर से वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर दादी डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए। उनके गले की आवाज निकल ही नहीं रही थी। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर चिकन कच्चा खा रही।
सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह चिकन खाने में मग्न थी, इसलिए उसका ध्यान दादी पर नहीं गया। दादी भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वह औरत ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। दादी ने एक थाल उठाया और वो चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी उठाकर उसकी तरफ दौड़ी और जलती हुई लकड़ी ठीक उसके चेहरे के आगे लगा दी। आग की जलन की वजह से डायन तेज तेज आवाजें निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का बाहर जमावड़ा लगने लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी दादी की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर जलती हुई लकड़ी से उस डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने क्या हो जाता। दादाजी सारा माजरा समझ के हक्के पक्के अपनी खाट पर ही बैठे रहे। कुछ देर बाद जब लोग वापस अपने घर चले गए तो दादी जी उनके पास आई और उनको पानी का ग्लास देते हुए बोली, अजी आप परेशान ना हो, मैं तो उसको देखते ही समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप खाना खा के आराम से सो जाइए, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो। और हाँ, अब अगली बार जंगल के रास्ते ना आइएगा और दिन में भी किसी दुखियारी की मदद करने की कोशिश भी ना करिएगा। गांव वाले बता रहे हैं कि ये चुड़ैल सालों से उस जंगल में रहती और वहां से गुजरने वाले किसी भी जीव को मार के खा जाती है। अभी तक ना जाने कितनों के घर उजाड़ चुकी है चुड़ैल। मेरे पिताजी ने मुझको बताया कि इस घटना के 1 साल बाद मैं जन्मा और परिवार की सुरक्षा को देखते हुए दादाजी ने अपना तबादला दूसरे कस्बे में करवा लिया। कहते हैं आज भी वो चुड़ैल उस जंगल में घूमती नजर आती है और अंधेरा होने के बाद कोई भी गांव वाला भूल के भी उस जंगल के रास्ते नहीं जाता। फिर भी कई बार जंगल के बाहर वाले रास्ते पर मवेशी और नर कंकाल दिख जाते। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें। हम जानते हैं कि डरावनी कहानियों का मज़ा साथी और दोस्तों के साथ मिलता है, इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो लिख भेजिए अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तब तक के लिए ध्यान रखें कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। शुभ रात्रि।